अगर आप सबकी स्क्रीन पर मेरी जो है स्लाइड्स आ रही हो तो आगे स्लाइड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, बट हमें पता नहीं होता। ऑलराइट, पता तो हर व्यक्ति को होना चाहिए, पर हमें पता नहीं होता। आज हम विटामिन एंड मिनरल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे कि कौन सा विटामिन और कौन सा मिनरल किस काम के लिए आता है, और उसका हमारे शरीर में क्या फंक्शन है। ऑलराइट, तो फटाफट से अपनी कॉपी में आप सभी लोग नोट्स बना लीजिए। आज हम विटामिन एंड मिनरल्स के ऊपर में बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ कि विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में किस किसने सुना था, मुझे भी एक बार बताओ। ऑलराइट, हम सबने देखो बचपन में पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी में ये विटामिन होता है, हमारी बॉडी में ये विटामिन होता है। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा तो सब कुछ हुआ है, पर हम लोग भूल गए हैं। ठीक है, हम लोग अपने कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुके हैं, हम लोग अपने लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम लोग इन चीजों के बारे में बात करना ही भूल गए हैं। हमें पता नहीं है। बचपन में हमने पढ़ाया तो गया था, बट अभी कोई इसी की बात नहीं करता। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहली चीज हम लिखेंगे कि जो विटामिन मिनरल्स है ना, ये आपकी बॉडी में एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है जो कि आपकी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। बट ये आपका एक, पता क्या है, आपने एक वर्ड सुना है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सुना किसी ने? ठीक है, खुद कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो बिल्कुल आपके जो विटामिन और मिनरल्स है ना, वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देखो, आपकी बॉडी में ना दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक तो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो में आ जाते हैं आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, जो मैं हमेशा सेशन में बताता ही हूँ, आप सभी को पता होगा, मैंने बहुत टाइम पहले बताया था। ऑलराइट, बहुत कॉमन सी चीज है। बट उसके बाद आ जाते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, वो आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में चाहिए, बहुत ज्यादा। और जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो थोड़े से कम अमाउंट में चाहिए। बट इनका रोल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपके शरीर में मैक्रोज का है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं आपके विटामिन मिनरल्स। अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, आजकल पता है क्या हो रहा है, हम लोग खाना तो सभी लोग खा रहे हैं, खाना हम सभी लोग खा रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता लग रहा कि हमारे खाने के अंदर से हमें मिल क्या रहा है। ऑलराइट, हर एक विटामिन मिनरल ना अपने साथ एक फंक्शन लेके आता है। जैसे कि हर एक जैसे विटामिन ए का अलग फंक्शन है, बी का अलग फंक्शन है, सी का अलग फंक्शन है। और अगर आपके शरीर में से इनमें से एक की भी कमी हो गई ना, तो आपका शरीर जो है स्लोली डैमेज हो जाएगा। ओके, तो आप लोग लिख सकते हो कि जब आपके शरीर में एक भी विटामिन या फिर एक भी मिनरल की कमी होने लग जाती है, तो आपकी बॉडी स्लो डैमेज की तरफ जाने लग जाती है। स्लो डैमेज का मतलब होता है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाती है। ये जो आपके विटामिन और मिनरल्स है ना, ये आपकी बॉडी के छोटे छोटे टूल्स हैं। ठीक है, टूल्स आगे मैं अभी एग्जांपल से बताऊंगा, रुको, एग्जांपल से बताऊंगा। छोटे छोटे टूल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन मतलब आपके इमोशंस कैसे हैं, आप किसी भी चीज को रिएक्ट कैसे कर रहे हो, आपके रिएक्शंस। ठीक है, कोई भी आपकी बॉडी में वायरस आ जाए, कोई भी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ जाए, तो आपकी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करती है, रिएक्शंस को देखती है, नंबर वन। नंबर टू लिखो, हार्मोनल प्रोडक्शन। आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में भी विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आ गया रिपेयरिंग। आपकी बॉडी में सेल्स को, आपकी बॉडी में मसल्स को, ओके, आपकी बॉडी में टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करता है आपके विटामिन एंड मिनरल्स। सो पहला पॉइंट मैं क्या बोला, रिएक्शन। दूसरा, हार्मोनल प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और तीसरा, रिपेयरिंग। रिपेयरिंग मतलब ठीक करना चीजों को। अब चलो, अब सभी लोग मेरी तरफ ध्यान से देखो। मैंने एग्जांपल पूछता हूं, आप लोग मुझे बताना। एक कार होती है, ठीक है, कार में जो पेट्रोल है, डीजल है, जो भी फ्यूल डलता है, ठीक है, वो उसके बिना क्या कार चल सकती है?
यस और नो करके बताओ मुझे, ठीक है? चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो। कार में जो भी आपके डीजल पेट्रोल जो भी डलता है उसके बिना कार चल सकती है? द आंसर इज नो। ठीक है? नहीं, हाँ हाँ ठीक है, नहीं चल सकती। अब अब मैंने मान लिया आप लोग कह रहे हो कि सर डीजल पेट्रोल के बिना जो है हमारी जो कार है वो नहीं चल सकती। पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हो कि अगर आपकी कार में पेट्रोल फुल है, आपकी कार में डीजल फुल है, बट इंजन का कोई नट बोल्ट ढीला है, कार सही चल जाएगी? दो जवाब। पेट्रोल पूरा है, ठीक है, फुल पेट्रोल है, बढ़िया क्वालिटी का पेट्रोल है, मैं कह रहा हूं, पर इंजन का अगर थोड़ा सा नट बोल्ट ढीला है, क्या आपकी कार बढ़िया चलेगी? द आंसर इज नो, नहीं चलेगी। तो बिल्कुल यही, ठीक है, ये एग्जांपल आप लोग इसमें लिख सकते हो। ठीक है? कैसे? आपकी गाड़ी का अगर मैं फ्यूल की बात करूं, फ्यूल है आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके फ्यूल की तरह है, ठीक है, जो आपके गाड़ी को चलाने के लिए चाहिए। बट जो आपकी गाड़ी में छोटे छोटे स्क्रू डले हुए हैं, ठीक है, छोटे छोटे टूल्स डले हुए हैं इंजन इंजन के आसपास, उसे आप मान लीजिए एज अ वाइटामिन एंड मिनरल्स। अगर आपकी गाड़ी के स्क्रू भी ढीले होंगे तो भी आपकी गाड़ी ढंग से नहीं चल पाएगी। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा और बहुत अच्छा एग्जांपल से आप लिख सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपके शरीर में ये जो सभी विटामिन और मिनरल्स है ना, ये आपको खाने से चाहिए, ऑलराइट, आपको दवाइयों से नहीं चाहिए। विटामिन एंड मिनरल्स आपको खाने से चाहिए, पर आपको दवाइयों से नहीं चाहिए। बट आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आपको ये खाने से क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है? तो चलो अभी फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो। सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ विटामिन की, ऑलराइट, 13, एक चीज लिखो, 13 असेंशियल विटामिन होते हैं इन टोटल, ऑलराइट, 13। ये सेशन को ना ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डालूंगा, इसमें से 13, 13, 13 असेंशियल विटामिन होते हैं जो आपके शरीर को चाहिए, आपके शरीर को चलाने के लिए। अब सर ये जो हमारे विटामिन है इनका काम क्या है? देखिए, आपकी विटामिन में सबसे पहला तो आप काम लिखिए एनर्जी प्रोडक्शन। ऑलराइट, एनर्जी प्रोडक्शन मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी को बनाने का काम करते हैं विटामिन। ऑलराइट, एनर्जी को बनाने का काम करते हैं विटामिन। उसके बाद अगला पॉइंट, आपके बॉडी की रिपेयर करना, बॉडी के सेल्स को, आपके जो शरीर के सेल्स है ना, ये सभी पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, टेंशन मत लो, फोटो ले लो, बाद में आप लिख लेना, ठीक है? सेल्स को रिपेयर करना। उसके बाद एजिंग प्रोसेस को स्लो करना। अब आप लोग मुझे बताओ, आप अभी आपकी जितनी भी उम्र है, अपनी उम्र से जवान कौन कौन दिखना चाहता है? ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग दिखना चाहते हैं। तो एजिंग का मतलब होता है आपकी उम्र से जवान दिखना। तो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है आपके विटामिन। अगला पॉइंट, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं विटामिन। ओके, अगला पॉइंट क्या है? आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं विटामिन। उसके बाद अगला पॉइंट, देखो फटाफट लिख लो, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी आंखों के लिए, एंड आपके नर्वस सिस्टम के लिए। स्किन, हेयर, आईज, नर्वस सिस्टम। ओके, स्किन, हेयर, आईज, नर्वस सिस्टम, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके आंखों के लिए, एंड आपके नर्वस सिस्टम के लिए आपके जो विटामिन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एंड उसके बाद अगला, आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स को बैलेंस करना। ठीक है? आपकी बॉडी में जो है हॉर्मोन्स है उन्हें बैलेंस करना। ऑलराइट, तो अब देखिए, एक सिंपल सी बात है। हाँ, ऑलराइट, अभी चलो अब मैं आगे आपको बताता हूँ, रुको। ठीक है, अभी एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, रुको। अ, ठीक है, इस इससे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, आज से ना पहले जमाने में क्या होता था, आजकल के पहले वाले जमाने में जो हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स थे ना, वो आजकल हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, रुको, अभी आगे बताता हूँ आपको। पर आप लोग मुझे बताओ, ये बात सच है कि नहीं है? आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले जो हमारी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स थे वो अभी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हम लोग पेस्टिसाइड्स का,
हम लोग फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं। ऑलराइट, हाँ, एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूं। 70 से ज्यादा ट्रेस मिनरल्स खत्म हो चुके हैं हमारी मिट्टी में, लिखो ये बात। हेलो, 70 से ज्यादा। हमारी मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पहले मिलते थे आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, खत्म हो चुके हैं 70 ट्रेस मिनरल्स। ऑलराइट, अब देखो, मुझे आप एक बात बताओ, आज से 50 साल पहले जो आपका एप्पल दिखता था, सेब दिखता था, क्या आज वो वैसे दिख रहा है? ठीक है, सेब तो वैसे दिख रहा है ना, खाना आपका सेम दिख रहा है, बट अंदर से वो खत्म हो चुका है। बहुत गहरी बात है ये। खाना आपका वैसे दिख रहा है जो आज से 50 साल पहले दिख रहा था। आपकी टिंडी भी वैसे ही है, लौकी भी वैसे ही है, आम भी वैसे ही है, कीवी भी वैसे ही है, बट वो अंदर से खत्म हो चुका है, अंदर से उसका गुण खत्म हो गए हैं। और एक और आपके दिमाग हिलाने वाली चीज बताता हूं आपको। पता है क्या? आजकल के जो बीज है ना, बीज भी आपके हेल्दी नहीं आ रहे हैं। सुनो मेरी बात, आप लोग ना कभी सर्च करना, आपको अगर टाइम लगे तो। ठीक है, वैसे तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, सेहत की बात है तो जरूरी है। ठीक है, आप लोग ये चीज सर्च करना, जीएमओ फूड। ठीक है, हमने ना ग्रुप में वीडियो भी डाली थी थोड़े दिन पहले, मुझे नहीं पता आपने सुनी कि नहीं सुनी थी। जीएमओ फूड्स कभी सर्च करना। जीएमओ फूड वो होते हैं कि जो आजकल किसान, आजकल साइंस इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टर पता है क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, दो बीज के जीन्स को मिला रहे हैं और एक नया बीज बना रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब उस पौधे का उठाया, ठीक है, डीएनए उठाया, उस पौधे का डीएनए उठाया, उसे मिक्स किया और नया बीज बना दिया, उससे नया फल उग गया। सोचो, ये चल रहा है। ठीक है, और जीएमओ फूड्स की वजह से, जीएमओ सीड्स की वजह से जो है आजकल मिलावटें बहुत ज्यादा हो रही है। खाना बहुत तेजी से तो उग रहा है, बट हमें न्यूट्रिशन जीरो मिल रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे आप एक बात बताओ, जब आप मार्केट में जाते हो, आपको सर्दियों में भी गर्मियों के फ्रूट्स मिलते हैं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? कोई सवाल पूछेगा उनसे कि भाई आपने ये क्यों रखे हुए हैं? नॉन सीजनल फ्रूट्स, नॉन सीजनल वेजिटेबल, सर आपने अपनी रेडी पे रखे कैसे, जब इसका सीजन ही नहीं है? तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, सिंपल सी बात है। और उसके बाद आपके किचन में खुद ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि आपके हेल्थ को खराब कर रही हैं, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, नॉन स्टिक चीजें हो गई, एयर फ्रायर हो गया। ऑलराइट, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, नॉन स्टिक चीजें, ये सभी जो है, ये आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को खराब कर रही हैं। आजकल के खाने में ना न्यूट्रिएंट्स कम होते जा रहे हैं और टॉक्सिन्स बढ़ते जा रहे हैं, लिखो ये पॉइंट। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन मतलब ऐसी चीजें जो कि जहर देती है हमारी बॉडी को। टॉक्सिन का मतलब होता है जहर। तो न्यूट्रिएंट्स तो कम होते जा रहे हैं, बट आजकल के खाने में जहर बढ़ता जा रहा है। लोगों की बॉडी में इंफेक्शन का और लाइफस्टाइल डिजीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी सबसे पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद आगे वाली चीज बताता हूं। ठीक है, आपकी बॉडी में ना विटामिन और मिनरल्स का लगना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं आप लोग विटामिन, मल्टी विटामिन खा रहे हो, आप लोग खाने से आप विटामिन और मिनरल्स पूरा करना चाह रहे हो, पर क्या एक्चुअल में विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर को लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे? बताओ मुझे। तो अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन स्लो है ना, एब्जॉर्प्शन मतलब होता है लगना किसी चीज का, तो लिख लो ये बात, अगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन स्लो है तो आपकी गट हेल्थ भी बेकार होगी, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी। ओके, जब जब आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम होगी, मतलब चीजें पच नहीं पाएंगी, चीजें लग नहीं पाएंगी, तो आपकी गट हेल्थ खराब हो गई। ऑलराइट, तो उसके बाद चलो अभी मैं एक एक करके आपसे क्या डिस्कस करता हूं, चलो आ जाओ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें बता दो है क्या। आपकी आपके टोटल ना, जितने में आपको बताया कि आपके टोटल 13 तरीके के है ना, 13 तरीके के वाइटमिन होते हैं। और 13 में से आपके जो है, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, ये अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। इसमें से वाटर सोल्यूबल वाइटमिन आपके दो होते हैं। ठीक है, बी में आगे बहुत सारे आ जाते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, बी में आगे बहुत सारे आ जाते हैं। तो आपके बेसिकली जो आपके विटामिन होते हैं ना, वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके बी सी। ओके, विटामिन बी और विटामिन सी, ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। और ऑन दी अदर हैंड आपकी दूसरे टाइप के होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके,
फैट सोल्यूबल विटामिन जो है आपकी बॉडी में ये सभी चीजें हो पाती हैं। ऑलराइट, जस्ट सेकंड वेट कीजिए। ओके, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो मैं अब ना एक एक करके साथ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलो आज फटाफट से चलते हैं। चलो, सबसे पहले इसका फोटो ले लो। ओके, विटामिन ए। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या है? देखिए, विटामिन ए आपके आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए एंड आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ओके, तीन चीजें लिखो। जो विटामिन ए है आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए एंड आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में टिश्यूज को भी रिपेयर करने का काम करता है। ऑलराइट, ओके, जस्ट सेकेंड। ठीक है। हाँ, तो अब चलिए हम आगे चलते हैं। इसके सोर्सेज देख लीजिए, इसके आप फोटो देख लेना, आप फोटो देख लेना, इसमें क्या लिखा है कि आपके सोर्सेज कौन कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। देखो ध्यान से, फोटो में क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद हड्डियां ढंग से नहीं बन पाती। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, आपकी आंखें खराब होने का खतरा रहता है जब जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी। चलो, अब फटाफट से आपके अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताओ, फैट सॉल्यूबल का मतलब क्या होता है? बताता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी जो बोल रहा हूं आराम से सुन लो मेरी बात। फैट सॉल्यूबल विटामिन होता है जिनको आपकी बॉडी में लगने के लिए थोड़ा सा फैट चाहिए, थोड़ा सा गुड फैट चाहिए, ताकि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए, ताकि वो आपके शरीर में लग पाए। तो उन्हें हम कहते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन, जिन्हें आपके शरीर में वो लगने के लिए थोड़ा सा फैट चाहिए। अब मुझे आप एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि सर अपा विटामिन ए दिया गोलियां ले लेने आ, अपा विटामिन डी दी गोलियां ले लेने आ। ले लो, ठीक है, मैं कहता हूं आप ले लो, बाजार से भरी पड़ी हैं गोलियां। आपके शरीर में जब तक गुड फैट ही नहीं है, क्या आपको वो गोलियां लगेंगी? बताओ मुझे। मेरा मेरा सीधा सवाल आप सभी लोगों से है। जब आपके शरीर में फैट ही नहीं है जो उस गोली को लगवाएगा, जो आपके शरीर में एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको वो गोलियां लेने का फायदा क्या है? जितनी मर्जियां गोलियां खाते रहो, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए ए, डी, ई, के, ये चार आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एक के बारे में बता दिया, अब लिखो अगला विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, विटामिन डी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है एंड आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ओके, लिखो ये बात। ठीक है, आपकी बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा बेटर होता है आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी आपके जैसे हड्डियां हो गया, आपके नाखून हो गया, आपके बाल हो गया। ठीक है, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको विटामिन डी चाहिए चाहिए। और नीचे देखो क्या लिखा है, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनके दांत खराब हो सकते हैं, प्लस उनको घुटनों की दिक्कत आ सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हमने सेशन किया था अर्थराइटिस वाला। ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस, घुटनों की दिक्कत आ सकती है अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाती है तो। नाउ, उसके बाद अगला, ठीक है, अगला आप फोटो ले लो, विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में आपको बताता हूं। विटामिन ई जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, विटामिन जो ई है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। किसके लिए? आपकी स्किन के लिए एंड आपके मसल्स के लिए। मतलब आपके बॉडी में खून ढंग से बंध पाए, रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑलराइट, आपकी बॉडी में स्किन स्किन हेल्थ के लिए एंड आपकी बॉडी में मसल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है विटामिन ई। और उसके बाद नीचे देखो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी होगी ना, तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। लिखो ये बात, मतलब ब्रेन डैमेज, बड़ा बड़ा लिख लो, ब्रेन डैमेज।
तो आपके ब्रेन डैमेज भी हो सकता है अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाती है। नाउ अगला आप फोटो ले लो, विटामिन के। अब सर विटामिन के क्या है, मैं आपको बताता हूं। विटामिन के जो है ना, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है। सबसे बड़ा बड़ा लिख लो एक पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब पता है क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। जब भी आपके शरीर में कट लगता है तो खून निकलता है, बताओ मुझे। खून निकलता है ना, ऑब्वियस सी बात है। बट थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो खून खुद ब खुद आना बंद हो जाता है। या फिर आप उसके ऊपर, आप खून के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के रखोगे, वो रुक जाएगा। बताओगे क्यों हो रहा है? विटामिन के। विटामिन के जो है आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड रुक जाता है उस जगह पर, बाहर नहीं जाता। एंड अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क रहता है लिवर डैमेज का। ऑलरेडी लिवर डैमेज का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत पावरफुल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब मैं आ गया हूं आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन में। ठीक है, अब मैं आ गया हूं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन में, जिनको आपकी बॉडी में लगने के लिए पानी चाहिए, थोड़ा बहुत वाटर चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग विटामिन बी की गोलियां ले लेते हो, विटामिन सी की गोलियां ले लेते हो, पर जब तक आपका वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है, क्या आपके शरीर में ये लगेंगे? बताओ। नो, नहीं लगेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, तो विटामिन बी जो है आपके इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, बी 3, बी 5, बी 6, ये सभी आप आराम से देख लेना बाद में। ठीक है, बी 7 हो गया, बी 9 हो गया, बी 12 हो गया। इंडियंस में बी 12 की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। ओके, इंडियंस में जो है बी 12 की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। स्पेशली जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं ना, वेजिटेरियंस में बी 12 की बहुत ज्यादा कमी होती है। और देखो, बी 12 आपके दिमाग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से आप इधर ले लो, बी 3 आपके स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, बी 5 आपकी बॉडी में गुड फैट्स के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ओके, तो आप इसे आराम से देख लेना। मैं आपके लिए फोटो लेके आ चुका हूं, आप लोग इसे बाद में आराम से देख लेना। ऑलराइट, और अगला, अगला लिखो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, विटामिन सी। ठीक है, फटाफट से। विटामिन सी आपकी बॉडी में आपके इम्यूनिटी के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए विटामिन सी जो है बहुत ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट, तो और नीचे यहाँ पे बीमारियां लिखी है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, आपके जो है जख्म जल्दी नहीं भर पाते, आपकी बॉडी में ब्लीडिंग होने लग जाती है, पेल स्किन। ठीक है, स्किन पीली पड़ने लग जाती है जब विटामिन सी की कमी होती है। ऑलराइट, तो अब देखो, एक सिंपल सी बात है। अभी हम आ जाते, चलो अभी हम आ जाते हैं मिनरल्स पर। अब यहाँ पे किन किन लोगों को पता है कि आपके पानी में भी मिनरल्स होते हैं? ओके, जस्ट ए सेकेंड। कितना हो गया अभी तो टाइम? ओके, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था विटामिन सी की। देखिए, विटामिन सी जो है ना, विटामिन सी आपकी स्किन के लिए एंड आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मेन मेन दो चीजें लिख लो, इम्यूनिटी के लिए और स्किन के लिए। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आप लोग वो सभी पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आपके विटामिन सी के ये काम होते हैं। एंड विटामिन सी जब आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं होता है तो आपकी बॉडी में जो है पीलापन पड़ने लग जाता है, सॉफ्ट गम्स हो जाते, सेंसिटिव टूथ हो जाते हैं आपके। ठीक है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। और विटामिन सी आपके खट्टी चीजों से ज्यादा मिलता है, लिख लो ये बात। जितनी भी आपकी खट्टी चीजें हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, खट्टे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, खट्टी चीजों से विटामिन सी बहुत ज्यादा मिलता है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं मिनरल्स की। अब देखो, किस किस को पता है कि आपके पानी में भी मिनरल्स होते हैं? पता है किसी को? ओके, अब देखो, बहुत सारे हम लोग को पता है, पर देखिए होता क्या है। देखिए, मिनरल्स पानी के अंदर नहीं होते, मिनरल्स होते हैं आपके पत्थरों के अंदर। ठीक है, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। मिनरल्स पानी के अंदर नहीं होते, मिनरल्स होते हैं पत्थरों के अंदर। अब जब ये जो आपका पानी है, ये पहाड़ों से होकर आता है,
ठीक है, पहाड़ों से आता है ना पानी, जब पहाड़ों से होकर पानी आता है, पत्थरों के बीच से टकरे खा खा के आता है, तो इसके अंदर मिनरल्स भर जाते हैं, और उसकी वजह से जो पानी है बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है। पर आजकल का पानी जो है वो हेल्दी आ रहा है? यस और नो बताओ मुझे। नहीं आ रहा। यहाँ पे कौन कितने लोग ऐसे हैं जो कि फिल्टर यूज करते हैं आरओ का पानी? ठीक है, अब देखिए ऑलमोस्ट 99% जो लोग हैं वो फिल्टर का आरओ का पानी यूज करते हैं। ऑलराइट, बट आप लोग मुझे बताओ आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग फिल्टर के पानी से निकालकर उस पानी को घड़े में डाल रहे हैं कि वो पानी हेल्दी हो जाए? अगर आपका आरओ इतना ही बढ़िया है तो आप उसका पानी क्यों नहीं पी रहे, घड़े में क्यों डाल रहे हो? ठीक है, तो घड़े में डालने से सिर्फ वो ठंडा ही नहीं रह रहा, उसमें और भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं। अब देखो, आप लोग ना, देखो आप लोग फंस चुके हो, ना आप लोग इधर के रहे हो ना आप लोग उधर के रहे हो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, पानी आजकल खराब रहा है। ठीक है, पानी खराब है, इतना ज्यादा खराब है कि आपको फिल्टर की जरूरत ही पड़ेगी, फिल्टर आपको लगाना ही पड़ेगा। पानी आजकल खराब भी बहुत आ रहा है, बट अगर आप फिल्टर लगा लेते हो तो आपके पानी में से सारे मिनरल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक बीच मझधार में फंस के रह चुके हैं। बट आपको एक सिंपल सी बात को समझना होगा कि एक अगर आप पानी पी भी रहे हो ना, तो आप लोग नॉर्मल अपना पानी पीजिए, कोई चक्कर नहीं है, बट साथ में अपने न्यूट्रिएंट्स का, अपने विटामिन्स और मिनरल्स का ध्यान रखिए। अगर पानी में हमारे मिनरल्स खत्म हो चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो मिनरल्स आपको कहाँ से मिलेंगे। ऑलराइट, तो अभी देखो, फटाफट से आ जाओ, एक एक करके मिनरल्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इन टोटल 16 मिनरल्स होते हैं। लिखो, 16 असेंशियल मिनरल्स होते हैं इन टोटल। ठीक है, वाइटमिन मैंने कितने बताए थे? 13। बट मिनरल्स आपके असेंशियल होते 16। इन टोटल वाइटमिन और मिनरल्स मिला के हो गए 29, 29। 16 असेंशियल आपके मिनरल्स होते हैं, और उनमें से कुछ उठा के मैं आपके लेके आया हूं जो आपके शरीर के लिए अच्छे हैं। सबसे पहला लिखो, आयरन। ठीक है, आयरन का बहुत सारे काम नहीं है, एक काम है आपकी बॉडी में खून को बनाना। ठीक है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, आपकी बॉडी में ब्लड को बनाना, रेड ब्लड सेल्स। आयरन का सबसे बड़ा काम है आपकी बॉडी में खून को बनाना। और अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो आपको अनीमिया जैसी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अनीमिया आएगा। आप लोग फोटो लेते रहना साथ में। ओके, इसीलिए मैं आपके रिक्वेस्ट करके आया था, क्योंकि आज टाइम की कमी रहने वाली है। कैल्शियम, कैल्शियम आपके दांतों के लिए, आपके हार्ट के लिए, ठीक है, आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। चाहे आपके बाल हो गए, नाखून हो गए, ये सभी चीजें के लिए आपके कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब कैल्शियम कमी होगी तो मैंने आपको पहले बताया है, जैसे कि विटामिन डी की कमी होती है, वैसे कैल्शियम कमी से घुटनों की दिक्कत आती है, हड्डियां खराब होती हैं। ऑलराइट, और एक जो मजेदार बात मैं हमेशा आपको कहता हूं, कैल्शियम आपकी बॉडी में टिकेगा नहीं जब तक आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है। लिखो ये बात, अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी में कैल्शियम टिके, उसके लिए आपको विटामिन डी चाहिए ही चाहिए होगा। ऑलराइट, विटामिन डी चाहिए चाहिए होगा, तो वरना तो कैल्शियम आप जो कैल्शियम लोगे वो एज इट इज आपके शरीर से चलो जी बाहर। अब अगला लिखो, फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस आपके हड्डियों के लिए एंड आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको बॉडी में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो आप कमजोर फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो। ठीक है, डिप्रेशन फील करते हो, आप कमजोर फील करते हो अगर आपकी बॉडी में अब फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट, सोडियम। सोडियम के बारे में तो मैं आपको बताते रहता हूं, सोडियम का मतलब मोटा मोटा लिख लो, नमक। ठीक है, सोडियम आपका बेसिकली किससे मिलता है? नमकीन वाली चीजों से, नमक से। सोडियम आपकी बॉडी में वाटर बैलेंस का काम करता है, लिखो ये बात, पॉइंट नंबर 1। वाटर बैलेंस मतलब आपकी बॉडी में पानी ज्यादा ना हो जाए, पानी कम ना हो जाए, तो वाटर बैलेंस के लिए काम करता है आपका सोडियम। एंड सेकंड पॉइंट, बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने काम करता है, मतलब बाहर ठंडा मौसम है खुद को गर्म रखेगा, बाहर गर्म मौसम है खुद को ठंडा रखेगा। तो शरीर का जो टेम्परेचर चेंज है ना, वो भी आपका सोडियम देख रहा है। ऑलराइट, तो अगर आपकी बॉडी में सोडियम कमी हो जाती है तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, पानी ऊपर नीचे हो जाएगा।
ठीक है, आपके शरीर में पानी जमा होने लग जाएगा, एडीमा, एडीमा होने लग जाता है। उसके बाद चलो जी, अ, ठीक है, पोटाशियम। पोटाशियम आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बड़ा और बहुत मजेदार रोल प्ले करता है। पोटाशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हार्ट। ठीक है, आपके हार्ट और मसल्स, दो चीजें। पोटाशियम आपके हार्ट के लिए एंड आपके मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड अगर आपको बॉडी में पोटाशियम नहीं होगा तो ड्राई स्किन होगी, एक्नेज हो सकते हैं, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, बहुत चीजें होती है यार, बहुत चीजें। ठीक है, पोटाशियम। अब पोटाशियम के बारे में अगर आपने लिख लिया, अगला आ जाओ जिंक के बारे में, अगला फोटो ले लो जिंक की। ठीक है, जिंक आपके बॉडी में, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर योर ब्रेन, आपके दिमाग के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका जिंक। ऑलराइट, ये छोटे छोटे एक दो फंक्शन लिख लो, आपके लिए सभी जरूरी हैं। ठीक है, एक दो फंक्शन लिख लो, सभी जरूरी हैं। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन आपके थायराइड को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है, लिखो ये बात, लिखो लिखो लिखो। आयोडीन, आयोडीन आपकी बॉडी में थायराइड लेवल्स को, थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, थायराइड हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है आयोडीन। ठीक है, अब देखो, ये जो मैं आपको सभी बताए ना, ये सभी जो है आपके मिनरल्स तो है ही है, मिनरल्स के साथ साथ आपके ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। ओके, ये सभी आपके मिनरल्स तो है ही है, बट मिनरल्स के साथ साथ ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, जो भी मैं आपको बताया, सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। ऑलराइट, और भी बहुत सारे होते हैं, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैंगनीज होता है, सिलेनियम होता है, मिनरल्स बहुत हैं यार, कॉपर होता है। तो मैंने आप यहां आपको कुछ बताए हैं। ऑलराइट, सो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि अब अगर आपकी बॉडी में कमी होगी तो आपको क्या होगा। अगर आप फ्रूट और सैलेड नहीं लेते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में कमी हो जाती है विटामिन सी की। अगर आप बिल्कुल ही बहुत कम फ्रूट्स लेते हो, बहुत कम वेजिटेबल्स लेते हो, तो आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। अगला पॉइंट, अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी और चाय पीते हो, तो आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाती है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है, आयरन नहीं बन पाता आपकी बॉडी में, आयरन लग नहीं पाता जब आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हो, बहुत ज्यादा चाय पीते हो। ऑलराइट, और आयरन आपकी बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट, जब आपकी बॉडी में इन सब चीजों की कमी होगी ना, तो आपको स्लीप की कमी होगी एंड आपको जो है एंजाइटी होगी, मतलब आपको नींद भी कम आएगी। उसके साथ साथ क्या है, आपकी बॉडी में जो है एंजाइटी, मतलब घबराहट जैसी दिक्कतें आएंगी आपको, जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होगी। मैग्नीशियम की कमी की वजह से आपको स्लीप नहीं आती, आपको एंजाइटी होती रहती है, जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी होती है। देखो, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, 5 बिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो वाइटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। 5 बिलियन लोग पूरे दुनिया में। ठीक है, मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा, हेलो, बिलियन। जो बिलियन है ना, वो मिलियन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो 5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो वाइटामिन और मिनरल्स की कमी से जूझ रहे हैं। अब सर, हमें लास्ट में ये बता दो करना क्या है। ठीक है सर, सॉल्यूशन बताओगे या सिर्फ डराई जाओगे? सुनो मेरी बात, अब आपको तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है, स्मार्ट न्यूट्रिशन, अवेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी। तीन पॉइंट आपको बोलूंगा, इनके ऊपर काम कर लो, आपकी लाइफ सेट है। स्मार्ट न्यूट्रिशन, अवेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी। आपको स्मार्ट न्यूट्रिशन लेना है, पता होना चाहिए क्या, कौन सी न्यूट्रिशन से आपको क्या मिलेगा। अगला पॉइंट, अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन से फ्रूट से कौन सी चीज मिलेगी, मेरे लिए कौन सा विटामिन अच्छा है, कौन सा विटामिन बुरा है। ये तो मैं आपको हर सेशन बताते ही रहता हूं ना, बता दो कि नहीं बताता, कि हाँ इस बीमारी के लिए ये विटामिन चाहिए, इस बीमारी के लिए ये मिनरल चाहिए, हर सेशन बताता हूँ आपको। ऑलराइट, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंसिस्टेंसी, लगातार लगातार। ऑलराइट, हमारे जो सीनियर कोच है जितिन सर, वो हमेशा एक ही लाइन कहते हैं कि जब आप किसी काम को लगातार करते हो ना,
तो तभी वो आपकी बॉडी को फायदा देता है। एंड फटाफट से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक चार्ट है जिसमें आपको ये बताया गया है कि एक दिन में आपको कितने वाइटमिन लेने चाहिए, कितने मिनरल्स लेने चाहिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल बंदे के लिए, ठीक है, आपके राइट साइड पे आपके मिनरल्स लिखे हैं, लेफ्ट साइड पे आपके वाइटमिन लिखे हैं। तो अगर आपको पता होगा कि आपको दिन में कितना चाहिए, इसके अब देखो, मैंने आपको अमाउंट्स बता दिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई चक्कर नहीं है। मैंने आपको ये बता दिया कि दिन में आपको इतना विटामिन चाहिए, इतना आपको मिनरल्स चाहिए। बट आपको इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। एक बार हाथ ऊपर करके ना, हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो हमारे फॉर्मूला 1 के लिए। 18 वाइटमिन मिनरल्स, जिसको नहीं पता लिखो ये बात। 18 वाइटमिन और मिनरल्स होते हैं आपके शेक के अंदर। सुबह जो आप शेक घोल के पीते हो ना, आप लोग तो बड़ी आसानी से 3 चमचे डाल देते हो। चलो जी, अपा 1 चम्मच पाया शेक में दा, 3 चम्मच पाया शेक दे, घोलिया पी लिया। भाई, इसके ये पता है इसका रेट इतना ज्यादा क्यों है? देखो, अगर आप 3 चम्मच भी डाल रहे हो ना, आपकी शेक के अंदर 18 वाइटमिन मिनरल्स हैं। पूरा ब्लेंड है 18 वाइटमिन और मिनरल्स का। और एक बारी और हाथ ऊपर करके अच्छी क्लैपिंग कर दो फॉर्मूला 2 के लिए। दैट इज योर फॉर्मूला 1, दिस इज योर फॉर्मूला 2। मल्टीवाइटमिन, 22 वाइटमिन और मिनरल्स। लिखो ये बात, 22 अलग अलग तरीके के वाइटमिन और मिनरल्स मिलते हैं आपको फॉर्मूला 2 मल्टीवाइटमिन में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाइड्रेट के लिए भी अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके, हाइड्रेट जो है, इसके इसके अंदर भी आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। ये हमारा जो H24 हाइड्रेट है, ये जिम जाने वाले लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, आप लोग भी ले सकते हो, कोई ऐसी चक्कर बात नहीं है। तो ये आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। ओके, अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। एंड बस मैं थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया है, कोई बात नहीं, मुझे पता था आज का सेशन बड़ा होने वाला है, अल्टीमेट होने वाला है। बट मैंने एक सेशन में जितना मुझे पता था, जितना मैं रिसर्च करके आपके लेके आ सकता था, मैंने आपको बता दिया सब कुछ। अब आपके ऊपर है मेरी बात को मानना है नहीं मानना, सीरियस लेना है नहीं लेना, आपके ऊपर है। मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है विटामिन और मिनरल्स के इंपॉर्टेंस के बारे में। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। एंड एंड बस इन्हीं बातों को आपको अप्लाई करके अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, आपको सीखना है चीजों को। एंड थैंक यू।